अच्छा, मैंने बात की थी आप लोगों को स्वीप एंट्री की। ठीक है ना, इसमें ना बेसिकली तीन टाइप की एंट्रीज होती हैं। आज मैं थोड़ा सा ना सम अप करके दे रहा हूँ चीजों को। तो एक एंट्री आपकी होती है प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हम पीओआई बोलते हैं। उसके अंदर मार्केट टैब करे, शॉर्ट टाइम में चेंज ऑफ करेक्टर हो, देन 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में टैब करे, सिंपल यहाँ से एंट्री पकड़ो, फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी, थर्ड टीपी, दैट्स इट। ठीक हो गया। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ड्राइंग बिल्कुल इजी है, मार्केट में ढूंढना मुश्किल है। शुरू शुरू में बिल्कुल मुश्किल है, आप लोगों को पेचीदगी आएंगी, समझ नहीं आ रहा होगा कौन सी कैंडल ड्रॉ करें कौन सी ना करें। लेकिन वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आप लोग मार्केट के ऊपर बैठोगे, एक एक कैंडल को स्टडी करोगे, चीजों को सॉर्ट आउट करोगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है। एक एंट्री सेटअप होते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो। सेकंड एंट्री सेटअप आप लोगों को होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको ब्रेकर ब्लॉक भी अक्सर बोलते हैं। ठीक है। अभी आपके पास ना ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद मार्केट ने आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल किया, चेंज ऑफ करेक्टर किया, क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे जो आपकी लास्ट मूव होगी, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के कुछ लोग इस ब्रेकर ब्लॉक को कंसिडर करते हैं, कुछ लोग इस लास्ट इस ये वाला पूरा क्या बन जाएगा आपके पास, बियरिश ऑर्डर फ्लो बन जाएगा। क्योंकि ये वाली मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, यहां से यहां तक मूव गई है ना, ये वाली मूव पूरी आपके पास बेरिश ऑर्डर फ्लो, ये भी ऑर्डर फ्लो, ये भी ऑर्डर फ्लो। ठीक है। अभी ये आपके एक एंट्री सेटअप है। यहाँ से कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हम उसको इंड्यूसमेंट ड्रॉ करें या ना करें, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। मे भी हो सकता है मार्केट ऐसे आए, फिर मार्केट इसमें टैप करे, क्योंकि ये वाला आपके पास, इसको हम बोलते हैं, आपके पास कंफर्म एंट्री हो सकती है, फिर मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्लिप मॉडल। ठीक है। इसके ऊपर आप ट्रेड अभी ना करें। अभी आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल रखा है अपने चार्ट को, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो सेटअप, ठीक है, पीओआई, ये सारी सेम ही चीजें हैं। ठीक है। फिबोनाची का 78 लेवल, 50 टू 78 लेवल। ठीक है। ये सारी की सारी आपके यहां से यहां तक एंट्री सेटअप है। फिर दूसरा एंट्री सेटअप होता है जिसमें आपका लॉस बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, प्रॉफिट आप एक्सीड कर जाते हैं, वो होता है स्वीप। ठीक है। अगर बाय ट्रेंड में आपका मेजर लॉस स्वीप हुआ, आप लोग बाय करेंगे, या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का जो आपके पास लो था ये स्वीप हुआ और प्रॉपर इंडिकेशन आपको बाय की मिली, यहाँ पे इस तरह की इंडिकेशन बन गई, अगर कैंडल स्टिक को ट्रेड कर रहे हैं, या शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया इस तरह से, तो आप लोग प्रॉपर प्रोमिनेंट तरीके से यहाँ पे बाय में बैठ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा मार्केट समहाउ क्या करती है, मार्केट यहाँ पे जाती है और इसको स्वीप कर देती है। मैं इसकी जीबीपी की आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मार्केट अगर इस वाले हाई को स्वीप करके नीचे आई है ना, तो यहाँ से आपका कंफर्म सेल का सेटअप होगा। आपका पहला टारगेट ये, सेकंड ये, या कि यहाँ पे कोई प्रॉपर एफवीजी पड़ा है तो वो, या ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है तो आपके ये टारगेट होते हैं। ठीक है। लास्ट टारगेट आपका ये होगा। तो यहाँ से अगर आप लोगों ने ट्रेड पकड़ी है, अब अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड कर रहे हैं छोटी लॉट के साथ, बाय की ट्रेड पकड़ते हैं आप लोग बड़ी लॉट के साथ, तो वेरी सिंपल प्रोसीजर है ये। क्लियर हुई ये चीजें। अब लेके चलता हूं मैं चार्ट के ऊपर। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया, गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का नेक्स्ट एनालिसिस भी हो जाएगा, और थोड़ा सा हम इसी चीज को एक्सप्लेन भी कर लेंगे अभी। अच्छा, स्वीप एंट्री की बात कर रहे थे आप लोग, ये देखें स्वीप एंट्री मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मार्केट ने क्या बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, ये क्या बन गया, लोअर लो। ठीक है, इस वक्त तक लोअर लो आपका ये था।
अगर इस वेव को मैं थोड़ा सा इस तरह उठा के देखूं, तो मेरे पास जो वैलिड पुल बैक बचता है ना, वो यही था। ठीक है, ये वाला मेरे पास वैलिड पुल बैक नहीं था, क्योंकि ये कैंडल मेरी अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुई थी। तो यही मेरा क्या था, इंड्यूसमेंट लेवल था। मैं इस इंड्यूसमेंट को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। सिंपल, मैं इस इंड्यूसमेंट को उठाऊंगा, यहाँ पे रख दूंगा। जी, इंड्यूसमेंट देखें, स्वीप हुई, बिल्कुल हुई। नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज है, आपकी फिर भी यहाँ से सेल की इंडिकेशन है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है। फर्स्ट टीपी आपका ये होगा, ये टीपी आप लोगों का हिटेड है। वेरी सिंपल, ठीक हो गया। अभी अब देखें, यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या था, लोअर लो। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट को टैप कर लिया था। और मैंने बोला कि जब मार्केट इंड्यूसमेंट को टैप कर जाए, तो आपके पास ये वाला जो लेवल है, ये आपका लोअर लो कंफर्म हो जाता है, डाउन ट्रेंड है आपके पास, तो ठीक है। और इसके साथ सेकंड चीज, अभी जो आपका इंड्यूसमेंट लेवल था ना, यहाँ पे आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी थी। क्यों? क्योंकि इस पूरी मूव के अंदर आपके पास कोई और ना ऑर्डर ब्लॉक था, ना ऑर्डर फ्लो था। ठीक हो गया। अभी मार्केट ने क्या किया, यहां से मार्केट आई, ये आपका यहाँ पे हिट कर गई। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। अब स्वीप एंट्री पे हम बाय भी कर सकते हैं, यहां से कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, अब जैसे ही मार्केट ने, ये देखिएगा, कोई प्रॉपर क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी। मार्केट ने कोई प्रॉपर क्लोजिंग इस लो के नीचे नहीं दी, 1885 के नीचे। तो अब देखिए, स्वीप इस कैंडल ने किया, नेक्स्ट कैंडल इससे अबव जाके लगी है। इस कैंडल, स्वीप कैंडल है ना, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर है। अब समहाउ कुछ लोग यहां से ट्रेड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग यहां से इसको चेंज ऑफ करेक्टर मान के दोबारा इस एफवीजी और इस ऑर्डर ब्लॉक में आने का वेट करेंगे। मार्केट दोबारा टैप करेगी, ये मार्केट ऊपर गई। वेरी सिंपल। ठीक है, चार्ट मेरा 15 मिनट की रहता है। अब मार्केट अगर ये स्वीप करके गई है, आप लोगों का जो पहला टारगेट होना चाहिए, वो ये वाला हाई होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड टारगेट आप लोगों का ये वाला होना चाहिए। ठीक है, अब मार्केट आपका पहला टारगेट 1896 का था, सेकंड टारगेट आपका 1903 का था। तो हम चेक करते हैं मार्केट ने क्या किया है। चेंज ऑफ करेक्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले पहले मार्केट ने आपका पहला टारगेट हिट कर दिया। काइंडली इसको अवॉइड करें थोड़ा सा। कि जो बंदा लगा रहा है, इसको लास्ट वार्निंग, इसके बाद मैं रिमूव कर दूंगा। अच्छा, अभी मार्केट ने जब इसको स्वीप कर दिया ना, तो एक बात मेरी याद रखिएगा, ये वाला हाई आपका खत्म हो जाएगा, आप लोगों का हाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब जब आप लोगों का हाई, सॉरी, लो, ये वाला लो खत्म हो गया, लो आपका यहाँ पे लोअर लो अब आपका ये है, ये वाला लोअर लो नहीं है। और आपकी इंड्यूसमेंट भी ये काम कर चुकी है, ये इंड्यूसमेंट खत्म हो जाएगी, और आप लोगों की इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगी इसके ऊपर। समझ आई? अब इसके पीछे हमारे पास वैलिड पुल बैक ये वाला पड़ा है। दोनों वे में ट्रेड करो आप लोग। ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक है। ठीक है, आपकी क्या लगी, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मार्केट ने टैप की, टैप करने के बाद अब आप लोग यहां से सेल कहां कहां से देख सकते हैं, यहां से यहां तक मार्क करें इसको। फिर मार्क करें यहां से यहां तक। जी, अब देखें, आपके एग्जैक्ट 78 के लेवल से यहां से आपको सेल की एंट्री भी मिल सकती है। अगर आप लोगों ने यहाँ से बाय का सेटअप की है, ये बाय की एंट्री आप लोगों की फिल आउट हुई है, उसके बाद यहीं से आप लोग सेल भी कर सकते हैं।
सेल की एक रीजन और भी है कि यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर एफवीजी मिला है, ठीक है, जो स्कैल्पर हैं उनके लिए। अब आप लोगों ने क्या किया हुआ है, आप लोगों ने सिंपल किया हुआ है बाय स्वीप के ऊपर, या यहाँ से हाफ लॉट बुक करें क्योंकि आपका पहला टीपी हिट हो चुका है। सेकंड देखे मैंने टीपी बोला था बाय का, ये आप लोगों का सेकंड टीपी भी हिट हो गया। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अब ये देखें मार्केट यहां तक आई है, मार्केट ने आपको लोअर लो नहीं उड़ाया। अब ये सारा जो स्ट्रक्चर चल रहा है, ये सारा स्ट्रक्चर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको कुछ भी ना कहें। इंड्यूसमेंट निकली हुई है, निकली हुई है। ये आपका सेलिंग एरिया है, सेलिंग एरिया है, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। एक आपको यहां से एंट्री मिली एफवीजी से, आप लोगों ने पकड़ ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अब यहां से मिली है, जो लोग स्वीप की बात कर रहे थे। अभी इसको चेंज ऑफ करेक्टर मैंने क्यों लिख दिया, मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। अब देखें ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था लोअर हाई। अब ये देखें मार्केट की इस कैंडल ने ना स्वीप की है, इस कैंडल ने स्वीप किया और नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया। जब ये ब्रेकआउट किया तो आपकी यहां से प्रॉपर सेल की एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस टारगेट एरियाज। टारगेट एरियाज आपके कौन कौन से हो सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ठीक है, जो जो आपके लो यहाँ पे लो पड़े होंगे, ये देखिए यहां तक। उसके बाद मैंने बोला था कि कोई भी एफवीजी, ये वाला एफवीजी, ठीक है, यहां तक मार्केट नहीं आई, ये वाला एफवीजी मार्केट ने फिल कर दिया। तो आप लोगों को अगर इतना भी टारगेट मिल गया है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ तो आप लोगों के लिए इनफ है। अब सेकंड चीज देखें फिर मार्केट में, अब यहां से कोई भी बाय सेटअप आपका एक्टिव नहीं होता था, यहां से कोई भी बाय सेटअप एक्टिव नहीं होता था क्योंकि आपका जो ट्रेंड था वो सेल था। हाँ, तो कब होना था, मार्केट इस लो को स्वीप करती, या इस लो को स्वीप करती, या ऊपर इसको स्वीप करती, देन ठीक है, यहां से हमारा वेट पीरियड स्टार्ट हुआ। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऐसा ऐसा ऊपर जाना स्टार्ट किया, यहां गई, ठीक। अब देखें मार्केट ने, अब आपके पास जो हाई था वो ये था, लेकिन ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर नहीं था, ये आपकी सिंपल एक स्वीप थी। ये चेंज ऑफ करेक्टर, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं था आप लोगों का। इसके बाद अब मार्केट ने इस हाई को इस कैंडल से स्वीप किया, उसके बाद मार्केट ने ये ऊपर क्लोजिंग दे दी इसके। अब चेक करें हम यहाँ पे, मैं कैंडल को थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। अब ये देखें, ये कैंडल ने इसको हमें क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर करवा दिया। इस मूव पे ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, इस मूव पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, कौन सी पे, इस मूव पे जो ये क्लोजिंग हुई है, इस पे स्वीप था, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं था। अब चेंज ऑफ करेक्टर हम इसको लिखेंगे, इसको चेंज ऑफ करेक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका मेजर हाई यहां पे था। उसके बाद अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई, ये देखें, ऊपर जाने के बाद इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर एक ये वैलिड पुल बैक है, ये देखें इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, एक वैलिड पुल बैक ये है, ये वाला वैलिड पुल बैक नहीं था, सेकंड वैलिड पुल बैक ये है, ठीक है। अब मैंने बोला था जब आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो देन आप लोगों ने इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी है। पहली इंड्यूसमेंट आप लोगों की ये थी, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट थी, ये पुल बैक एक छोटा सा था लेकिन मार्केट इस पर टैप नहीं की, मार्केट ऊपर चली गई तो इंड्यूसमेंट आपकी शिफ्ट हो गई, इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई यहाँ पे। फिर मार्केट की इस मूव ने यहां तक आई, इंड्यूसमेंट टैप नहीं किया, मार्केट ऊपर, कोई बाय का सेटअप नहीं है, कोई ट्रेड एंट्री नहीं है, इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके यहाँ पे। उसके बाद अब आपके पास जो पुल बैक बनता है वैलिड वो ये वाला बनता है, लेट्स चेक, इंड्यूसमेंट आपकी यहाँ पे। अब देखें, अब नेक्स्ट मार्केट ने इंड्यूसमेंट टैप नहीं की,
अब इसके ऊपर जैसे मार्केट निकली, इस हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट निकली, तो आपका वैलिड पुल बैक ये वाला बन रहा है, ये मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अब यहां से यहां तक, और इस मूव को मैं एक ही काउंट करता हूँ कि इसमें कोई वैलिड पुल बैक नहीं है। तो इंड्यूसमेंट जो आपकी है, वो ये वाली इंड्यूसमेंट खत्म हो जाएगी, और ये वाली जो इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये आपकी टैब हो गई। जब ये इंड्यूसमेंट टैब हुई, तो आपका ये वाला लेवल क्या बन गया, ये लेवल आपका बन गया हायर हाई, ठीक है। अब मार्केट हायर हाई में आ चुकी है। उसके बाद जब मार्केट इंड्यूसमेंट टैब कर ले, आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। अभी देखें, एफवीजी ट्रेड करने वाले सिंपल यहां से बाय एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि जब मार्केट इसके नीचे आ जाए और कोई भी एफवीजी हो, तो आप लोग यहां से बाय देख सकते हैं। लेकिन ये आपका इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपका लो बहुत नीचे पड़ा है, बहुत ऊपर है। हाँ, स्कैल्पर आप हैं, जरूर जाएं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा इससे थोड़ा सा 50% के एरिया में आना चाहिए। सिंपल फिबोनाची लॉन्च करें, यहां से चेक करें, 50 के एरिया मिलेगी। लेकिन इससे पहले हमें एक और एंट्री मिल रही है, हम उसको क्यों छोड़ें? अब ये देखें, जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, आपका हाई कंफर्म हुआ, यहां से सेटअप था जिन लोगों ने लिया, लेकिन ये न्यूज की मूव थी। वो कौन सी न्यूज थी, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फिर मार्केट ने क्या किया? सिंपल, वेरी सिंपल, हाई था, हाई को स्वीप करके लिक्विडिटी उठा के मार्केट नीचे आ गई। वेट करें, कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया? अच्छा, ये एक, दो, कोई कैंडल का ब्रेकआउट नहीं है। हल्का सा इस कैंडल का ब्रेकआउट है, तो आप लोग यहां से सेल में घुस सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस, और आप लोगों का पहला टारगेट ये होना चाहिए। सेकंड टारगेट यहाँ पे ढूंढते जाएं, पुल बैक, कोई पुल बैक नहीं है। ये वाला एफवीजी भी फिल होएगा, ये वाला भी होगा, और ऑर्डर ब्लॉक तक आपका सेकंड टारगेट। और अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को फिल करती, फिर नीचे होंगे आपके टारगेट, ठीक है। देखें, मार्केट दोबारा गई है, दोबारा से फिर यहां तक आई है, और आप लोगों के टारगेट हिट हुए हैं। अब मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में आई, ऑर्डर ब्लॉक था। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि इंड्यूसमेंट के बाद कोई भी आपके पास लेवल है, ये आपके पास पूरा ऑर्डर फ्लो है। ये वाली कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर फ्लो है। लास्ट सेलिंग कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। अब ये वाला हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मैंने नहीं कहा, क्योंकि ये आपके फिबोनाची के 50% में आ ही नहीं रहा था। अब आप लोगों ने यहां से एंट्री प्ले करना स्टार्ट की, यहां से सिंपल बाय किया। कहां से? 1902 या 3 से। टारगेट कहां पे होगा आपका पहला? जी, ये देखें, फर्स्ट टारगेट भी हिटेड है, और आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया है 1924 के ऊपर। अब मजे की बात क्या हो गई? मजे की बात ये हो गई कि आप लोगों का जो हाई है ना, वो ऊपर आ गया है। बोर तो नहीं हो रहे? अब जो आपका प्लेएबल एरिया है, ठीक है, प्लेएबल एरिया आपका कौन कौन सा आ गया? ये वाला आपके पास क्या बना? हाई। उसके बाद क्या बना? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये आपके पास मेजर लो कहां पे था? 1904 के ऊपर। अब मार्केट में इंड्यूसमेंट देखते हैं कौन सा लेवल है। इंड्यूसमेंट आपकी यहाँ पे पड़ी है, इंड्यूसमेंट टैब नहीं हुई। इंड्यूसमेंट में साथ साथ शिफ्ट करके लेके जाता हूँ, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं। इस मूव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया ना। अब इसमें जो आपके पास वैलिड पुल बैक है, दैट इज योर वैलिड पुल बैक। इंड्यूसमेंट टैब नहीं हुई। अच्छा, कुछ लोग ना इसको निकाल के बैठ जाएंगे कि ये इंड्यूसमेंट है। ये इंड्यूसमेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास ये हाई था, ये इसका लो था। तो इसके दरमियान कुछ भी बन रहा है, उसको छोड़ दें आप। अब मार्केट ने ये ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट आपकी शिफ्ट हो गई, ये आपकी इंड्यूसमेंट आ गई। उसके बाद ऊपर जाते हैं।
मार्केट में इंड्यूसमेंट कौन सी बन गई, ये जब मार्केट इससे ऊपर गई। इसके बाद जो आपके पास मार्केट में इंड्यूसमेंट टैब नहीं कि कोई बाय सेटअप एक्टिव नहीं है, यहाँ पे आ गया आप लोग। कोई इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं है, यहाँ पे आ गया आप लोग। इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगी, कोई बाय का सेटअप नहीं है आप लोगों के लिए। फिर अभी मार्केट इंड्यूसमेंट ले चुकी है। अच्छा, मजे की बात एक और बताऊं आप लोगों को, यहां से यहां तक कोई भी आपके पास वैलिड, कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं है। ये आपके पास हाई पड़ा है, ये लो पड़ा है। इसके बाद देख लें, आपके पास कैंडल ऊपर जा रही है, एक वेव काउंट होगी ये सारी। क्वेश्चन लेता हूं मैं आप लोगों को, सिर्फ 1-2 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, ठीक है, तो आप लोगों का ये देखें, ये मार्केट ऊपर निकली इससे। इसको मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आप लोगों के क्या हो सकते हैं, मार्केट इंड्यूसमेंट टैब कर गई। अब बाय सेटअप कहां से एक्टिव होगा, मैं कल कहां कहां से बाय देखूंगा। ये इंड्यूसमेंट आपकी खत्म हो जाएगी। 1928 के नीचे मैं बाय हूं। ठीक है, मेरे पास अगर 1928 से लेकर 1926 का एरिया आता है, या मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है 1920 या 18 में, ये मेरा बाइंग जोन है, या नीचे भी मुझे कोई अच्छा सेटअप मिलता है, अच्छी रिजेक्शन मिलती है, मैं यहाँ से बाय देखूंगा। ये मेरा गोल्ड का सेटअप है कल का। समझ आइए चीजों की। जी, चीजें क्लियर हुई हैं। बताइएगा मुझे, चीजें क्लियर हुई हैं। कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज करके क्वेश्चन कंफर्म कर लें। शुक्रिया जावेद भाई। ब्रदर, मैंने कल के लेवल बता दिए रेहान भाई कि मैं कहाँ कहाँ से बाहर हूँ, कल का ही चार्ट है। और डेली की अपडेट मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, जो भी मेरा चार्ट होता है। चलो, यूट्यूब लिंक में डालूं। अच्छा, मैं 15 मिनट पे ज्यादा ट्रेड करता हूँ। बाकी आप लोग देख लें, आपको जो सूटेबल रहे, लेकिन एक टाइम फ्रेम के साथ स्टिक रहें, बार बार उसको चेंज करने पे ना जाएं। ये मैंने लिंक डाल दिया, और ये रिसेंटली वीडियो गई है जो मैंने आज अपलोड की है मार्केट एनालिसिस की। अच्छा, इसमें ना आपको जीबीपी का चार्ट और वो भी मिल जाएगा। जी, लिनोवो। ब्रदर, व्हाट्सएप पे मैं बाद में जवाब दे पाऊंगा, अभी व्हाट्सएप पे नहीं दे सकता। बाकी किसी को क्वेश्चन है, आप लोग हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। जावेद भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, अनम्यूट कर लें खुद को। सर ये जो हमारा बाई का ऑर्डर ब्लॉक है वो काफी नीचे पड़ा हुआ है, तो इसके लिए अगर हम अब इसमें कोई सेल ढूंढना चाहें तो उसका क्या तरीका होगा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, सेल सेल के लिए ना, मार्केट को ये ऊपर या तो हाई स्वीप करना चाहिए 1953 का लेवल। ठीक है, नहीं तो इस वाले, अब सेकंड चीज देखें ना आप लोग, कि ये वाला जो लेवल बन रहा है ना ऊपर वाले, जो कि 1948 से लेकर 1952 53 तक, ये आपका सप्लाई जोन है इस वक्त। यहाँ से जो कैंडल गिरी है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे आई हैं,
ये आपका सप्लाई जोन है। यहाँ से कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर जाता है तो आप सेल में जा सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड विदाउट स्वीप मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप जाओ। समझ आ गई है? ठीक है। सेकंड चीज, अगर हाँ कल मार्केट आपको मौका नहीं देती, कल मार्केट आपको नीचे जाने के तो आपको चांसेस नजर नहीं आते, तो आप इस कैंडल को भी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मान के यहां से भी बाय का सेटअप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस। हाँ यहाँ पे हिट हो गए कोई मसला नहीं, आपके पास नीचे सेटअप पड़े हैं आपके, स्कैल्प करना चाह रहे हैं यहां से करें। ये आपका एफवीजी पड़ा है प्रॉपर यहां तक और ये हाई पड़ा है। जब बाय ट्रेंड है बाय की एंट्री का सेटअप ढूंढे, सेल की तरफ ना जाएं। थैंक यू सर। बाकी किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर ले। सही वैसे तो मैं रिप्लाई करता हूँ आपको। नदीम भाई ट्रेड मैनेज का मैंने बता दिया है, वो कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, देख लीजिएगा। ट्रेड मैनेज का मैंने क्लियर बताया है। बाकी अब मैं सबको अनम्यूट करूँ, कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर।